नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है 10,000 क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें 451 का क्वेश्चन कह रहा है माइकोप्लाज्मा इज नॉट इनहिबिटेड बाई पेनिसिलिन एज इट्स लैक्स। 451 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल वॉल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, राइबोसोम्स या न्यूक्लियस। तो ऑप्शन इसका सेल वॉल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 452। ये कह रहा है वायरस कंटेनिंग SSRNA एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर DNA सिंथेसिस इज कॉल्ड एज पोलियो वायरस, रेट्रो वायरस, पॉक्स वायरस या एडिनो वायरस। तो 452 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो दोस्तों पोलियो वायरस क्या होता है? ये यस सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। रेट्रो वायरस क्या है? रेट्रो वायरस SSRNA है। और पॉक्स वायरस क्या होता है? ये डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। और एडिनो वायरस क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA। तो 452 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेट्रो वायरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 453। ये कह रहा है बैक्टीरियल लीफ ऑफ राइस इज कॉल्ड बाई ए स्पीसीज ऑफ अल्टरनेरिया, अर्वीनिया, जेंथोमोनास या स्यूडोमोनास। तो 453 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है जेंथोमोनास इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 454 कह रहा है कि 454 कह रहा है assign the following substances to the cell wall flagella yes layer and fili of bacteria in correct sequences: glycoprotein, fibrillin, टिकोइक एसिड या फ्लैजेलिन। तो 454 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 455 कह रहा है कि लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मैच करना है। तो M13 बैक्टीरियोफेज एक किस प्रकार का होता है? ये एस DNA टाइप का। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस DNA। तो ऑप्शन इसका जो है ए का थर्ड हो जाएगा। और राइस ड्वार्फ वायरसेस ये इसका क्या होगा? तो इसका जो है ये DSRNA। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। और सी का कौन सा हो जाएगा? कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा DS डबल स्टैंडर्ड DNA। तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। और पोलियो वायरस क्या है? ये है SSRNA। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 456। ये कह रहा है कि 456 कह रहा है विच इज करेक्ट फॉर बैक्टीरिया। कह रहा है दे हैव बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, या दे हैव एब्जॉर्ब लाइट मोर देन 900 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ, या दे रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, या दे यूज वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। 456 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे एब्जॉर्ब लाइट मोर देन 900 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 457। ये कह रहा है प्रो वायरस यानी कि ये फ्री वायरस होगा, प्रिमिटिव वायरस होगा, इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम होगा, या ये फ्री DNA होगा। तो 457 का राइट आंसर का इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 458। ये कह रहा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी कि LAB एट सुटेबल टेम्परेचर कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड which improves its nutritive quality by enhancing level of विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो 458 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 459। मिथेनोजन ग्रोविंग एनारोबिकली इन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस्ड मीथेन, मीथेन एंड CO2, मीथेन एंड H2 या मीथेन CO2 एंड H2। तो 459 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन की राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 460। ये कह रहे हैं लैक्टोबैसिलस मेडिएटेड कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड रिजल्ट बिकॉज ऑफ कोएगुलेशन ऑफ पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क फैट्स, या कोएगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ मिल्क फैट्स, या कोएगुलेशन ऑफ मिल्क फैट एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो 460 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 461। ये कह रहा है पोलियो इज काज्ड बाई तो बैक्टीरियोफेज वायरस विद ए सिंगल स्टैंडर्ड RNA, या वायरस विद ए सिंगल स्टैंडर्ड DNA, या वायरस विद डबल स्टैंडर्ड DNA। तो दोस्तों 461 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस विद
a single standard DNA. Option B is right answer of this question. Now move to question number 462. ये कह रहा है कि which one of the following pairs of disease is viral as well as transmitted by mosquito? तो ये and elephantiasis and dengue, yellow fever and sleeping sickness या encephalitis एंड स्लीपिंग सिकनेस है, येलो फीवर एंड डेंगू। तो 462 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? येलो फीवर एंड डेंगू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 463। ये कह रहा है कि गिवन मतलब डायग्राम दिया है और पूछ रहा है ए बी सी और डी क्या डिनोट करते हैं। तो 463 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ए हेड हो जाएगा, बी सीथ, सी और कॉर्नर और डी टेल फाइबर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 464। 464 कह रहा है 464 कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए इंटू डी रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है कह रहा है मिथेनोजन आर आर्की बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मिथेन इन मार्जिप एरियाज। नॉस्टॉक इज ए फिल्टरनेस फिल फिलाटेंस, क्या लिखा है? नॉस्टॉक इज ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या कीमोसिंथेटिक एनारोबिक ऑटो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज या माइकोप्लाज्मा लाइक ए सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो 464 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी एंड डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर, इसका दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1465। ये कह रहा है वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट डीएनए इज कॉल्ड। 465 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेज होगा या बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड। तो इसका राइट आंसर प्रोफेज, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 466। ये कह वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये कह रहा है कि दे आर मल्टी सेलुलर, दे फॉर्म कॉलोनी, दे फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो 466 का राइट आंसर क्या है? दे आर मल्टी सेलुलर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 467। द डिजीज caused by the virus having double stranded nucleic acid with ribose sugar as genetic material is tobacco mosaic disease, cauliflower mosaic disease या डहेलिया मोजैक डिजीज या राइस स्टंटिंग डिजीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों टोबैको मोजैक वायरस किस प्रकार का इसमें आरएनए पाया जाता है? तो एस या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। काउलीफ्लावर मोजैक वायर डिजीज में क्या पाया जाता है? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और डहेलिया मोजैक डिजीज में क्या पाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और राइस स्टंटिंग डिजीज में क्या पाया जाता है? तो राइस स्टंटिंग डिजीज में जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो दोस्तों 467 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 467 का राइट आंसर राइस स्टंटिंग डिजीज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 468। ये कह रहा है एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम इज नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, थायोथ्रिक्स या क्लोरोबियम। तो 468 का राइट आंसर क्या जो क्लोरोबियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 469। ये कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज किल फंजाई, पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस। तो 469 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 470। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो साइनोफेज, हर्पीज वायरस या ल्यूको वायरस या पोलियो वायरस। तो 470 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 470 का ल्यूको वायरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 471। ये कह रहा है माइकोप्लाज्मा आर सेंसिटिव टू। तो टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, बोर्डॉक्स मिक्सचर या नॉन ऑफ दी। 471 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेट्रासाइक्लिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 472। ये कह रहा है सेलेक्ट द मैच द वन, यानी कि इसमें से कौन मैच कर रहा है। तो दोस्तों इसका 472 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी बी एंड सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन और नॉस्टॉक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 473। ये कह रहा है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये कह रहा है इन लाइकेन द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड
phycobiont, and fungal component is known as mycobiont, which are heterotrophic and autotrophic respectively. Second कह रहा है कि वायराइड कंटेन RNA of low molecular weight and protein coat. थर्ड कह रहा है कि a virus contain both RNA and DNA. और फोर्थ कह रहा है कि viruses are obligatory parasites. फिफ्थ कह रहा है कि viruses that infect plant have double stranded RNA. तो 473 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑप्शन डी, वायरस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 474. ये कह रहा है ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजन आर मोस्ट अबंडेंट इन ए, यानी कि 474 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉट स्प्रिंग, सल्फर रॉक, कैटल यार्ड या पॉल्यूटेड स्ट्रीम. ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कैटल यार्ड इज राइट आंसर of this question. Now move to question 475. ये कह रहा है in eubacteria a cellular component that resembles eukaryotic cells is सेल वॉल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस या राइबोसोम्स. 475 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 476. ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स? एमीबा, प्रोटियस, पैरामीशियम कॉर्डेटम, एशेरिचिया कोलाई, यूग्रीना वेरिडिस. 476 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई कोलाई, एशेरिचिया कोलाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 477. ये क्या? प्लाज्मिड्स आर, ये क्या होगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच कैन सेल्फ इंट्रिप्लिकेट, या डीएनए कैराइंग जेनेटिक सीक्वेंस विदाउट एक्सप्रेशन इट, यानी कि. और थर्ड कह रहा है इंटीग्रेट विद इन होस्ट डीएनए विदाउट रिप्लिकेशन एबिलिटी, और नॉन ऑफ द एबव. तो 477 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच कैन सेल्फ replicate. Option E is right answer of this question. Now move to question number 478. एक है which of the following is not correct statement about the plasmid. तो 478 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया, या इट इज जो है, तो कह रहा है कि इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया. इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट बट इनर्ट जेनेटिक मटेरियल. होस्ट क्रोमोसोम कैन बी इंटीग्रेटेड विद द प्लाज्मिड, या ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड कैन बी डन फ्रॉम सेल टू सेल विदाउट किलिंग द होस्ट. 478 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, होस्ट क्रोमोसोम कैन बी इंटीग्रेटेड विद द प्लाज्मिड. ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 479. ये क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इज सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया. 479 का राइट आंसर ऑप्शन बी, सेल वॉल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 480. ये कह रहा है ए peculiar odor that prevails in marshy areas and cow shed is an account of gas produced by mycoplasma, archaebacteria, slime mold या cyanobacteria. 480 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्कीबैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 481. ये कह रहा है स्पाइरोकीट्स आर एक क्लास ऑफ इंसेक्ट, एक क्लास ऑफ वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई. तो 481 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 482. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया? एशेरिचिया कोलाई, बैक्टीरियम सबटिलिस या स्ट्रेप्टोमाइसिस, सिलोस्कोलर या एम्फी कैलोटॉप्सिस ओरिएंटालिस. तो 482 का राइट आंसर एशेरिचिया कोलाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 483. ये कह रहा है व्हाट इज जीनोफोर? 483 का राइट आंसर डीएनए इन प्रोकैरियोट, डीएनए एंड आरएनए इन प्रोकैरियोट, डीएनए एंड प्रोटीन इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट या आरएनए इन प्रोकैरियोट. तो 483 का राइट आंसर डीएनए एंड आरएनए इन प्रोकैरियोट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 484. ये कह रहा है एट विच स्टेज ऑफ HIV infection does one usually show symptom of AIDS? यानी कि 484 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 484 का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि when HIV replicates rapidly in helper T lymphocyte and damage large number of the. Option D is right answer of this question. Now move question number 485. ये कह रहा है द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस काजेज एड्स बाई. तो 485 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्लीटिंग CD4 आयन टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स. ऑप्शन ई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 486.
486 कह रहा है द मोस्ट abundant prokaryotes helpful to human in making curd from milk and in production of antibiotics are the ones categorized as यानी कि साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो 486 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 487 एक है द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज प्रोटिस्ट, गोल्डन एल्गी, स्लाइम मड या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो 487 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 488 which statement is wrong for viruses? All are parasites, all of them have helical symmetry, they have ability to synthesize nucleic acid and proteins, and D कह रहा है कि antibiotics have no effect on them। तो 488 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? all of them have helical symmetry। ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 489 ये कह रहा है पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर बेसल बॉडीज, न्यूमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर या हेट्रोसिस। तो 489 का राइट आंसर क्रोमेटोफोर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 490 ये कह रहा है द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट इन contrast to blue colony of recombinant bacteria because 490 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन ऑफ 491 ये कह रहा है HIV दैट कॉज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग बी लिम्फोसाइट या ल्यूकोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट। तो 491 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 492 द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैक टू रॉक एंड और होस्ट टिश्यूज आर, यानी 492 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिम्बरी होगा, मिसोसोम्स होगा, होल्ड फास्ट या राइजोम्स, यानी कि ऑप्शन ए फिम्बरी, ऑप्शन ए यानी कि फिम्बरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 493 कह रहे हैं सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट? WM स्टेनलेस सो द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, ये राइट है। द टर्म कॉन्टेजियम वाइवियम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय EMW वेंजरिंग, ये भी राइट है। 493 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी राइट। मोजाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरस, ये भी राइट है। और डी कह रहा है द वायरस वेयर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोवस्की, तो ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 494 ये कह रहे हैं सेल वॉल इज प्रेजेंट इन फ्यूनेरिया, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक या एस्परजिलस। तो ये क्या है? सेलवाल इज एब्सेंट। तो 494 का राइट आंसर क्या है? माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 495 ये क्या है? द गट ऑफ काउ एंड बुफैलो पोसेसेस फ्यूकस स्पीसीज, क्लोरेला स्पीसीज, मिथाइनोजन या साइनोबैक्टीरिया। 495 का राइट आंसर मिथाइनोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 496 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस, यानी कि दे लैक ए प्रोटीन कोड, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, दे कॉज इन्फेक्शंस या देयर RNA ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट। तो 496 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देयर RNA ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 497 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द प्लाज्मिड्स, यानी कि इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ट्रांसफरेबल या सिंगल स्टैंडर्ड। तो 497 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 498 ये कह रहा है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पीली एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, और डी के सी कह रहा है साइनोबैक्टीरिया लाइक फ्लैजिलेटेड सेल या माइकोप्लाज्मा इज वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो 498 का राइट आंसर क्या होगा? पीली एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 499 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज caused by बैक्टीरिया?
कॉलरा एंड टिटनस, टाइफाइड एंड स्मॉल पॉक्स, टिटनस एंड मम्प्स या हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। तो 499 का राइट आंसर कॉलरा एंड टिटनस राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 500 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट HIV। तो दोस्तों इसका 500 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि HIV डज नॉट escape but attack the requires immune response। ऑप्शन डी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 501 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, गोल्डन एज एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेसमाइट्स, या यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, या फाइकोमाइसिस आर कॉल्ड है एलगल बैक्टीरिया, एलगल फंजाई। तो 501 का राइट आंसर क्या हो? यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 502 ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट ए डेफिनिट सेल वॉल एंड पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। 502 का राइट आंसर नॉस्टॉक, बैसिलस, सीडोमोनास या माइकोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 503 विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन? यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया या माइकोबैक्टीरिया। 503 का राइट आंसर आर्कीबैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 505 504 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 504 का राइट आंसर ग्लाइकोकैलिक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 505 ये कह रहा है वायराइड्स डिफर फ्रॉम viruses in having RNA molecule with protein code, DNA molecule with protein code, या RNA molecule without protein code, या DNA molecule without protein code। तो 505 का राइट आंसर RNA molecule without protein code यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 506 ये क्या थायोबैसिलस इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैराइंग आउट यानी कि नाइट्रोजन फिकेशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक फिकेशन, या नाइट्रिफिकेशन या डी नाइट्रिफिकेशन। 506 का राइट आंसर का डी नाइट्रिफिकेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 507 ये कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ टाइफाइड। तो 507 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड यूटीआई टेस्ट, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिक वाइडल टेस्ट, साल्मोनेला टाइफी एंथ्रोन टेस्ट, या साल्मोनेला टाइफी वाइडल टेस्ट। तो 507 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी वाइडल टेस्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 508 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग statement is incorrect. Viruses lack a protein code. Viruses has obligate parasite. Infective constituent is viruses is the protein code. या prions consist of abnormality फोल्डेड प्रोटीन्स यानी 508 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोड यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 509 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथाइनोजन्स इज नॉट करेक्ट यानी कि 509 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 509 का राइट दे ग्रो एराबोकिली एंड ब्रेक डाउन सेलुलोज रिच फूड यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुफ्त क्वेश्चन नंबर 50510 ये कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो आप 510 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि ई का 4 होगा यानी कि बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकेंड हो जाए। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मुफ्त क्वेश्चन नंबर 512 विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन soil into nitrogen? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस या थायोबैसिलस या नाइट्रोसोमोनास यानी कि 511 का राइट आंसर क्या है? थायोबैसिलस राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 512 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायराइड्स यानी कि दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन, या दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, या दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, या दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड। तो 512 का राइट दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रकार जो है
आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सो मैनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायोजोन चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मैनी थैंक्स फॉर वाचिंग।